1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी। ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर 1 मार्च से यानी कि परसों से एक मामला बहुत हाई प्रोफाइल हुआ रखा था। मामला था कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस की युवा नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या का। हिमानी नरवाल का शव बरामद हुआ था 1 मार्च को रोहतक जिले के सांपला क्षेत्र के अंदर। शव मिला था सूटकेस में। हिमानी का शव मिलने के बाद में खासकर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी सनसनी मच गई थी। ज़्यादा सनसनी यूँ थी कि हिमानी की मदर ने, सविता ने कहा था कि हिमानी से कुछ लोग कांग्रेस के अंदर जलन करते थे। ये तो नहीं बताया था कौन थे, लेकिन ये जरूर कह दिया था कि कांग्रेस के लोग जलन करते थे। और साथ साथ ये भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता नहीं चाहते थे कि हिमानी आगे बढ़े। इससे 2 कदम आगे बढ़कर के हिमानी की मदर ने यह भी कहा था कि हिमानी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है। ये सब कुछ चल रहा था। पुलिस ने जब शव बरामद किया तो शव की शिनाख्त भी जी की थी, वो कांग्रेस के नेता रोहतक के विधायक बीबी बत्रा साहब ने की थी। शव की शिनाख्त होने के बाद में सविता सामने आई थी। मैं आपको बताता चलूं कि हिमानी अपने परिवार से अलग रोहतक में रहा करती थी, अपनी माँ से अलग। और हिमानी की स्टोरी मैंने आपको कल भी एक बताया था कि हिमानी की स्टोरी जो है वो काफ़ी दुखदाई भी है। हिमानी के पिता ने सुसाइड किया था, हिमानी के भाई का मर्डर हुआ था, ये सारी बातें थी। और 22 साल की हिमानी, अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के क्षेत्र के अंदर, खासकर राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थी। अब हालांकि कहेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना कोई बड़ा नेता होने की पुष्टि तो नहीं करता। ये बात तो ठीक है कि बड़ा नेता होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उनके जो फोटोज थे वो सामने आए थे। इसके साथ साथ हुड्डा साहब के साथ में और कांग्रेस के नेताओं के कई और फोटो भी थे, जिसे लेकर के ये कहा गया कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता थी, बड़ी नेत्री थी। हिमानी की मृत्यु को लेकर के, हिमानी की मौत को लेकर के, हिमानी की हत्या को लेकर के भी सब कुछ चल रहा था कि पुलिस ने इस सारे मामले में 2 मार्च यानी कि कल देर शाम को एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और आज वो आरोपी पुलिस रिमांड पर है। आरोपी का नाम है सचिन। और जो कहानी कही जा रही थी, यानी कि जो हिमानी की मदर की तरफ से कहा गया था, सविता की तरफ से कहा गया था कि हिमानी राजनीति के अंदर बड़ा मुकाम लेना चाहती थी, हिमानी राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी, हिमानी कुछ करना चाहती थी, उस सबसे इतर बात निकल आई। इसका एंगल कुछ और निकल गया। जो पुलिस की स्टोरी है, पुलिस जो बता रही है, और पुलिस की स्टोरी क्या है, पुलिस को तो जो आरोपी ने पूछताछ में बताया पुलिस वही बताती है। अगर उस पर चलें तो फिर ये बात निकल करके आती है कि सचिन जो है, आरोपी सचिन का लंबे समय से आना जाना था। 1 साल से ज़्यादा उनकी फेसबुक के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हिमानी और सचिन की दोस्ती हुई थी। सचिन कई बार हिमानी के घर जाया करता था और हिमानी के घर पर ही 27 फरवरी की शाम को हिमानी के घर पर ही सचिन ने हिमानी की मोबाइल के चार्जर से गला घोंट करके हत्या कर दी थी। पहले आप सुनिए जो पुलिस इसमें बता रही है। के राव साहब बता रहे हैं, एडीजीपी हैं और रोहतक रेंज इनके पास है। के राव साहब बता रहे हैं, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके
अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, एग्जैक्ट उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद। तो एडीजीपी के राव बता रहे हैं सारे मामले के अंदर कि ब्लाइंड मर्डर था और किस तरीके से पुलिस ने इसकी सारी परत दर परत खोल करके सच्चाई सामने लाई। अब दोस्तों, इस सारे मामले के पीछे 2 बात आ जाती हैं। सबसे पहला तो ये कि महिलाएं, युवतियां या लड़कियां आखिर सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्यों बिना किसी पहचान के, क्यों बिना किसी देखभाल के वो अगर किसी को अपने नज़दीक आने देती हैं तो क्यों, और कारण क्या रहा करते हैं? पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के कई मामले सामने आया करते हैं। कहीं लव एंगल होता है, कहीं लव जिहाद का एंगल आता है, कहीं कोई और एंगल सामने आता है, कहीं कोई और बात आती है। लेकिन सभी में हुआ ये करता है कि लड़की की, युवती की, महिला की हत्या होती है, उन्हें अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस के लिए तो ये दिन थोड़ा सा, कांग्रेस के नेताओं के लिए तो ये सुकून वाला जरूर रहा, क्योंकि जिस प्रकार की बातें चल पड़ी थी, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। हिमानी की मदर भी कह रही थी अगर ये बात जल्दी ना खुलती, पुलिस इसका राजपाश ना कर पाती, आरोपी गिरफ्त में ना आता, तो ये पॉलिटिकल माजरा जरूर बना रहता। क्योंकि जिस प्रकार से इशारे किए थे हिमानी की मदर ने, सविता ने, ये भी कहा था कि उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, कांठवाड़ा में उनका रोड शो था, कहने लगे वहां शामिल होना था। लेकिन हुड्डा साहब ने बताया उनका कोई रोड शो था ही नहीं, उनकी कोई बात थी ही नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं था। सविता ने बताया कि 28 तारीख को वो कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, वापस नहीं आई। लेकिन जो आरोपी ने पुलिस को बताया 27 फरवरी को तो उसने हिमानी की हत्या ही कर दी थी। 27 तारीख की शाम को गया था। जो पुलिस की बयान में जो बताया है आरोपी ने, आपने भी सुना पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, के राव जी बता रहे थे, पुलिस को आरोपी ने यह कहा है कि उसका 1 साल से हिमानी के पास आना जाना था, हिमानी से दोस्ती थी। आरोपी यह भी कह रहा है कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। आरोपी ने कहा है कि आरोपी जो है 27 फरवरी की शाम को हिमानी के घर गया था, विजयनगर में, रोहतक में। पहली बार नहीं गया था, पहले भी आना जाना था। घर में जाकर के ही उसकी हिमानी से कहा सुनी हुई, बातचीत हुई और विवाद शुरू हो गया। दोनों में कहा सुनी और झगड़ा हो गया, और झगड़ा बढ़ता जा रहा था। दोनों में हाथापाई भी हुई। जो आरोपी सचिन है, सचिन के
शरीर पर भी खरोच के निशान लगे, जिससे उसका ब्लड, थोड़ा खून भी गया और उसने वो रजाई के लिहाफ से साफ कर लिया उसको भी। ये सब कुछ सचिन ने बताया है। और रजाई के लिहाफ को उसने हिमानी के शव के साथ में, हिमानी की डेड बॉडी के साथ में सूटकेस में ही रख दिया। अभी सचिन पुलिस रिमांड में है। इस सारे मामले में पुलिस सचिन की तरफ से जो पूछताछ में और कुछ सामने आएगा, अभी तथ्य और भी सामने आ सकते हैं और नई बातें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये जो सारा मामला था संदेहास्पद तो पहले दिन से ही था। जब ये सामने आया, जब शव बरामद हुआ 1 तारीख को, तभी से ही मामला संदेहास्पद तो लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे परत दर परत खुलते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसकी पूछताछ में तथ्य सामने आना, जो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस नेताओं के लिए ये तो जरूर है कि दुखद घटना है। एक युवती की हत्या हो गई, कारण कुछ भी रहा हो, एंगल कोई भी हो, ब्लैकमेलिंग का हो जो आरोपी कह रहा है, या जो मदर कह रही है कि हो सकता है लेन देन की कोई बात रही हो, बात कुछ भी रही हो, ये जरूर है कि एक युवती की हत्या हो गई, एक युवती का मर्डर हुआ, दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि कांग्रेस के नेताओं के लिए थोड़ा सा सुकून यूं जरूर होगा कि जो बातें चलनी शुरू हुई थी, अगर ये मामला, वही दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर ये मामला जल्दी इसका राजपाश ना होता तो फिर कांग्रेस के नेताओं के लिए जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो जाती, कुछ बताना बड़ा मुश्किल होता। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में इसके अंदर कौन कौन से नए एंगल सामने आ सकते हैं, इस सारे मामले के अंदर क्या चीज, कुछ और राज खुल करके सामने आ सकते हैं। क्या वाकई कोई ब्लैकमेलिंग की बात थी, या फिर सचिन के साथ में हिमानी किसी रिलेशनशिप में थी, क्या कारण था, क्यों हत्या की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक और आएगी कि आखिर इसके अंदर राजनीतिक एंगल खोजने की बात जो सविता ने कही, आखिर क्यों कहा गया सविता के द्वारा, इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है। क्या कोई कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्या इसके पीछे कोई और गहरा राज भी हो सकता है। ये सारी बातें भी सामने धीरे धीरे छन करके आगे आएंगी। आपको क्या लगता है कि जो आरोपी कह रहा है और जो पुलिस द्वारा बताई जा रही है बात, वो पूरी तरह सत्य है, और या भी कुछ और तथ्य भी सामने आने बाकी हैं। आपको क्या लगता है कि सविता ने जो कांग्रेस नेताओं की बात कही थी, किस आधार पर कही गई होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।